अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? हमने अभी डिस्कस किया कि ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ये हमें कैसे पता चलता है। लेकिन अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि केमिकल रिएक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशंस इस सवाल का जवाब है। अगर मैं बात करूं केमिकल इक्वेशंस की, तो ये क्या होता है? इट इज symbolic representation of a chemical reaction. For example, sodium, when reacts with water, it forms sodium hydroxide and releases hydrogen gas. अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस रिएक्शन को मैंने दो अलग अलग तरीके से लिखा है। दैट शो केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती है, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन। Word equation is a type of equation in which chemical reactions are expressed in words. जब chemical reaction को words में express किया जाता है, उसे word equation बोला जाता है। For example, magnesium plus oxygen will give magnesium oxide. Symbolic equation, it is a type of equation in which chemical reactions are expressed using symbols. जब chemical reaction को symbols के form में represent किया जाता है, उसे सिंबॉलिक इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Mg जो कि सिंबल है मैग्नीशियम का, O2 जो कि सिंबल है ऑक्सीजन का, 2MgO बनाता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है? अ केमिकल इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट बनता है, यह दिखाया जाता है केमिकल इक्वेशन में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है? इन दोनों के बीच में एक एरो से हम डिनोट कर सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, reactants are written with a plus sign between them. Similarly, on the right hand side, products are written with a plus sign between them. लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच प्लस का साइन डाला जाता है, और राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट लिखते हैं, सेम, अगर उनमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उन दोनों के बीच में प्लस साइन डाला जाता है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब ये जो एरो है ये डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ द केमिकल इक्वेशन, यानी कि रिएक्शन हुआ है तो बना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये एरो जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ रहेगा, डिनोट करते हुए कि हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जो ऊपर इक्वेशन मेंशन्ड है इसमें मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में एक है और राइट हैंड साइड में भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में दो हैं और राइट हैंड साइड में एक है। क्या ये इक्वेशन को आप बैलेंस्ड बोलोगे? नहीं। इस तरीके की इक्वेशंस को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस आर आल्सो नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। अब हम हमारी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? मतलब कि उस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिख दिया ताकि इजीली प्रेजेंट कर सकें। अब उस प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, इसे हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करके इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सबसे पहले हम मैटर की स्टेट डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो इन चार स्टेट्स में अवेलेबल हो सकता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। अगर हम इनके साथ में इनके सिंबल से उनकी स्टेट भी डिनोट कर दे तो एक केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। एक और पॉइंट, एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। अगर किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई है तो उसे अपवर्ड एरो से डिनोट किया जाता है, वेयर एज अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो उसे डाउनवर्ड एरो से डिनोट किया जाता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द टेम्परेचर, अगर हीट डिनोट की जा रही है, हीट किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो उसे डेल्टा के साइन से इंडिकेट किया जाता है। अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइडेड है तो हम वो स्पेसिफिक टेम्परेचर ऊपर या नीचे लिखते हैं, यानी कि अबव और बिलो द एरो लिखते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब हमने लास्ट
कुछ मिनट्स पहले डिस्कस किया कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आइए वो जानते हैं।